नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ। हुआ ये कि एक राजा था हरिश्चंद्र, उसके 3 बच्चे थे। राजा बड़ा चिंतित था कि मैं किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊँ। एक बार राजा ने तीनों बच्चों को बुलाया और उसने उनसे एक प्रश्न रखा कि यदि कोई अपराधी आए तो उसको क्या सज़ा देनी चाहिए? सबसे बड़े लड़के ने कहा कि आप उसको अपराध पर मृत्युदंड देना चाहिए। दूसरे बच्चों को बुलाया, दूसरे ने कहा नहीं, उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, उसको आजीवन कारावास देनी चाहिए। अब तीसरे छोटे वाले बच्चे को बुलाया, उसने कहा कि ऐसा है कि उसका पहले ये देखा जाए कि उसका अपराध है भी कि नहीं है। तो ये कैसे पता लगा कि मैं इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो हरिश्चंद्र के सबसे छोटे बेटे ने एक कहानी सुनाई कि हुआ क्या कि एक बार एक तोता राजा के यहाँ था और वो तोता बहुत ही बुद्धिमान और योग्य था। वो काफ़ी समय से राजमहल में रह रहा था। अब एक दिन तोते ने राजा से कहा कि महाराज ऐसा है, मुझे काफ़ी समय हो गया रहते-रहते, क्या मैं अपने माता-पिता से मिल सकता हूँ? राजा ने कहा ठीक मिल सकते, लेकिन तुम 5 दिन में वापस आ जाना। तोता बहुत खुश हुआ, बुद्धिमान था और वो अपना उसको छोड़ दिया और वो अपने माता-पिता से जंगलों में मिलने चला गया। 5 दिन बाद वो वापस आ रहा था। वापस आ रहा था तो रात अंधेरी हो गई। तो उसने एक सोचा कि क्यों ना मैं एक अमृत फल जंगल से ले जाता हूँ और राजा को दे दूँगा। क्योंकि अमृत फल देखने में, ढूँढने में उसको थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए वो देर हो गई। देर हो गई तो वो एक पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठ गया और वहाँ पर उसने कहा कि अब भूख भी लग रही है मुझे। उसने उस फल को तोड़ा और फल खा लिया और कुछ फल छोड़ दिया जो राजा के लिए ले जाना था। अब क्या हुआ, तभी उस पहाड़ी पर एक साँप आया। साँप ने उस फल को खाया और खाने से वो फल था विषैला हो गया। वो अगले दिन सुबह उठा और फल को लेकर के राजा के पास आ गया और कहा कि महाराज मैं आपके लिए जंगल से एक बहुत ही अमृत फल लेके आया हूँ आपके लिए। अब अमृत फल राजा को दे दिया। राजा के जो और दरबारी थे उन्होंने कहा था महाराज ऐसा है, पहले इस फल को देख लीजिए कि ये फल ठीक है भी कि नहीं है। राजा को दरबारियों की बात अच्छी लगी। उसका एक टुकड़ा फल का वो एक कुत्ते का डाला गया। अब कुत्ते ने जैसा खाया तो वो तड़प तड़प के मरने लगा और मर गया। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा ये तो तोता मुझे मारना चाह रहा था। राजा ने अपनी तलवार निकाली और तलवार से उस तोते की गर्दन अलग कर दी। तोता मर गया और उसने जो फल था फल दूर फेंक दिया और कहा सभी लोगों को, प्रजा को ये हिदायत दी गई कि यहाँ पर इस फल का कोई भी खाएगा नहीं। धीरे धीरे हुआ क्या कि उसी जगह एक पेड़ हो गया और पेड़ हो गया, पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल भी लगे। तभी क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति उधर से निकल के जा रहा था, उसको पता नहीं था, वो उस पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने देखा मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फल लगे हैं। उसने फल को खाया और वृद्ध व्यक्ति एकदम से यंग जवाना हो गया, ताकतवर हो गया। अब उसने जब देखा कि ये तो ताकतवर हो गया बहुत ज़्यादा, उसने ये बात जाके राजा को बताई। राजा को बताया कि ये तो फल बहुत स्वादिष्ट है, मीठा है और मैं वृद्ध व्यक्ति था, अब मैं इससे जवान हो गया। राजा को अपने जो जो पहले जो उन्होंने न्याय किया था, तोते की गर्दन कर दी, उस पे बड़ा पश्चाताप हुआ और वो फल था अमर फल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना सोचे समझे, बिना जाने हम निर्णय ले लेते हैं, जो कि बाद में हमको पता लगता है कि वो निर्णय गलत था। कोई व्यक्ति अगर हमको हमारी अच्छाई करता है और उसके बीच में कहीं कोई बीच में कोई बाजी मार देता है, कोई उसको दुर्व्यवहार कर देता है या उसमें दोष डाल देता है, तो उसका सारा दोष उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, उनकी भावनाओं को भी देखना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नई कहानी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।